नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डीआरटी से आरसी इशू कब होता है। कहने का मतलब ये है कि डीआरटी ट्रिब्यूनल से यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल से आरसी यानी कि रिकवरी सर्टिफिकेट लोन डिफॉल्टर के अगेंस्ट में कब इशू होता है, कब जारी होता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई भी लोन लेता है, सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, और अनसिक्योर्ड लोन के मामले में जब लोन की वैल्यू 20 लाख के ऊपर होती है तो बैंक अपने उस लोन की रिकवरी करने के लिए आपके अगेंस्ट में डीआरटी में केस फाइल करता है, यानी कि डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में वो केस फाइल करता है। डीआरटी में लोन डिफॉल्टर और बैंक के बीच का जो डिस्प्यूट होता है उसके लिए केस फाइल किया जाता है, सिंपल सी आसान भाषा में। अब आपने कहा कि हमने तो लिया है अनसिक्योर्ड लोन, कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, तो हमारा केस डीआरटी में कैसे चल सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि डेब्ट रिकवरी एक्ट 1993 का सेक्शन 19 यानी कि धारा 19 के अंतर्गत इस बात का प्रोविज़न दिया गया है। इस बात में कही गई है, यह कानून लिखा गया है कि जहां पर लोन की वैल्यू ज़्यादा होती है वहां पर बैंक अपने उस लोन की रिकवरी के लिए डीआरटी में केस फाइल कर सकता है, ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सिक्योर्ड लोन के मामले में भी देखा गया है कि बैंक अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहता है तो वो डीआरटी एक्ट 1993 के सेक्शन 19 में वो केस फाइल करता है। जब बैंक केस फाइल करता है तो वो ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करता है, डीआरटी में ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करता है। अब इसमें क्या होता है कि जब उसने ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल किया तो आपको डीआरटी से एक समन्स आते हैं। अब वो समन जो होता है वो 200 से 250 पेज का पूरा बंडल पैकेज के रूप में आपके घर पे आता है, जो कि मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बताए हैं। जब आपको समन आ गया डीआरटी से तो आपको क्या करना है कि उस समन पे अपीयर होना है। जिस डेट में लिखी हुई है वहाँ पर आपको अपीयर होना है अपने एडवोकेट के माध्यम से। अब लोग इसमें गलती करते हैं कि जब समन आता है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, न तो अपना एडवोकेट वो अपॉइंट करते हैं, न ही एडवोकेट का वकालतनामा फाइल करते हैं। अब डीआरटी में डेट पड़ रही है, 1 डेट पड़ गई, 2 डेट पड़ गई, 3 डेट पड़ गई, 2-4 डेट पड़ गए और इसमें 6 महीने का समय भी बीत गया। अब जब 6 महीने का समय बीत गया फिर भी आपने अपना एडवोकेट अपॉइंट नहीं किया, न ही उनका वकालतनामा लगा, न ही आपने अपना रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि रिप्लाई फाइल किया उस ओए के अगेंस्ट में, तब ऐसे कंडीशन में डीआरटी आपके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर देती है। जैसे ही ये डीआरटी में रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होता है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये कार्रवाई तहसीलदार के यहाँ जाएगी। डीआरटी से आपके ज़िले में जो भी आपका एसडीएम कोर्ट है वहाँ पे जो तहसीलदार का जो न्यायालय है वहाँ पर आरसी जाती है रिकवरी सर्टिफिकेट। उसमें बैंक ने जितने अमाउंट का क्लेम किया है, मान के चलिए आपका 20 लाख रुपए का लोन था और उसकी आउटस्टैंडिंग 25 लाख रुपए हो गई, तो बैंक अपने लीगल एक्सपेंस को जोड़ते हुए प्लस उसमें 18% से लेकर के 25% तक के एनुअल इंटरेस्ट यानी कि वार्षिक ब्याज के साथ वो पूरा कैलकुलेशन करके अमाउंट को बना करके वो भेजते हैं। अब मान के चलिए कि 25 लाख प्लस समथिंग और जोड़ लीजिए तो 26-27 लाख रुपए की रिकवरी सर्टिफिकेट आपके अगेंस्ट में जारी हो जाती है। अब उस रिकवरी सर्टिफिकेट तहसीलदार के यहाँ जाती है। तहसीलदार के यहाँ से जो आमीन होता है वो आपको नोटिस लेके आता है कि आपके खिलाफ आरसी जारी हुई है, आप इतने बजे इतने तारीख को कोर्ट में अपीयर होकर के अपना बचाव करिए। अगर आप उस समय भी बचाव नहीं करते हैं, उस समय भी तहसीलदार की ऑफिस में नहीं जाते हैं, तब आपके खिलाफ कुर्की का आदेश होता है। तो इन तमाम तरीके की बातों में मेन बात यही है कि जब भी आपको डीआरटी से कोई भी समन आए तो आपको अपीयर होना है, अपना एक एडवोकेट अपॉइंट करना है और आपको वकालतनामा फाइल करके रिप्लाई अपना वहाँ पे फाइल कर देना है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है।
जिनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो जल्द से जल्द वो अपना रिप्लाई फाइल कराएं अपने एडवोकेट के माध्यम से, नहीं तो आरसी इशू हो जाएगी। ये बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा सीरियस मामला है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो नुकसान आपका हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको कहीं और इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी एडवोकेट इस तरह की बातें आपको फ्री में नहीं बताएगा जब तक कि वह आपसे वकालतनामा फाइल ना करा दे। तो याद रखिएगा, अगर आरसी एक बार इशू हो जाती है तो बड़ी मुश्किल होती है, समस्या होती है। हालांकि उसका सॉल्यूशन है, आपको रेमेडी मिलेगी, लेकिन तब तक देर हो जाएगी, तब तक नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।